युग के कमरे के अंदर रखे टाइपराइटर के बटन अभी भी अपने आप दब रहे थे, जिसे देखकर कायर और कछुए की जान हलक में आ गई थी। कछुआ डरते हुए फिर से कहता है, ये क्या हो रहा है? ये टाइपराइटर के बटन अपने आप कैसे दब रहे हैं? यहाँ पर तो हम दोनों के सिवा कोई नहीं है। कहीं यक्षिणी आ तो नहीं गई? कायर कछुए की बात का कुछ जवाब नहीं देता है। उसे तो खुद नहीं पता था कि कमरे के अंदर क्या हो रहा था। कायर बड़ी हिम्मत करके अपने कदम कमरे के अंदर बढ़ाने लग जाता है। कछुआ कायर को रोकते हुए कहता है, रुक जा कायर, कहाँ जा रहा है? टाइपराइटर के पास जाना ठीक नहीं है, रुक जा वहीं पर। कछुआ कायर की बात पर ध्यान नहीं देता है और अपने कदम टाइपराइटर की तरफ बढ़ाने लग जाता है। अचानक से कमरे की लाइट बंद चालू होने लग जाती है। कछुआ अपनी नजरें कमरे के चारों तरफ घुमाते हुए कहता है, अब ये लाइट को क्या हो गया? यार मुझे ना कुछ ठीक नहीं लग रहा। युग और अभिमन्यु भी नहीं है यहाँ पर। हमें ना निकलना चाहिए यहाँ से। यहाँ पर रुके तो पता नहीं क्या हो जाएगा। कायर कछुए की बात का कुछ जवाब ही नहीं दे रहा था। उसकी नजरें तो टाइपराइटर पर गड़ी हुई थी, जिसके बटन अपने आप टाइप हो रहे थे। कायर अपने कदम टाइपराइटर की ओर बढ़ाते जा रहा था। इस तरफ रोंकामुचा गांव में सरपंच रतनपाली के घर उसका नौकर हरिया धनिया के साथ किचन के अंदर फर्श पर लिपटा हुआ था। धनिया के बदन को अलग अलग जगह से पकड़ रहा था। हरिया ने धनिया को अपने बाहों के आगोश में भर रखा था। हरिया की उम्र करीब 35 साल है, जो कि रतनपाली का सबसे वफादार नौकर है। धनिया भी रतनपाली के घर की नौकरानी ही है, जिसकी उम्र करीब 27-28 साल है, जो कि रतनपाली के घर की देखभाल करती है। इस वक्त दोनों ही अपनी रातें रंगीन कर रहे थे। हरिया ने धनिया को कसकर पकड़कर रखा हुआ था। धनिया अपने आप को हरिया से छुड़ाते हुए कहती है, छोड़ हरिया, हो गया आज के लिए इतना ही बहुत है। हरिया धनिया को वापस से अपने सीने से सटाकर कहता है, अभी कहाँ धनिया, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। तुझे कहाँ जाना है इतनी रात में? अब धनिया अपने आप को हरिया की बाहों से छुड़ा लेती है और खड़े होकर अपनी साड़ी ठीक करते हुए कहती है, और कहाँ? उस कमीने रतनपाली के पास ही तो जाना है मुझे। दिन में उसके घर की सेवा करो और रात में उसकी। हरिया भी अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है और अपनी शर्ट के बटन लगाते हुए कहता है, उस बुढ़े को पता नहीं कब चैन मिलेगा। मोहित की तरह ये भी निपट जाता तो बढ़िया होता। कम से कम तेरे साथ एक चैन की नींद तो ले सकता था मैं। जब देखो रोज रात को बुला लेता है तुझे। अब क्या कर सकते हैं, उसकी रातें रंगीन होगी तभी तो हमारी तिजोरी भरेगी। मौका देखते ही एक लंबा हाथ मारेंगे और निकल जाएंगे यहाँ से। हाँ बस तू उस रतनपाली की तिजोरी का पता लगा ले, फिर देखना ऐसे फुर होंगे कि किसी को पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ गए हैं हम दोनों। अच्छा अब मैं जाती हूँ, 12 बज गए हैं। वो बुढ़ा इंतजार कर रहा होगा मेरा। वो तैयार बैठा होगा मुझ पर चढ़ने के लिए। इतना कहकर धनिया वहां से जाने लगती है। तभी हरिया उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे रोकते हुए कहता है, ए धनिया रुक जरा। धनिया बिदकते हुए कहती है, क्या है रे हरिया, तुझे कितनी बार बोला है ऐसे पीछे से जाते वक्त आवाज मत दिया कर, अशुभ होता है। ये अशुभ अशुभ छोड़ और एक बात बता मुझे। धनिया हैरानी के साथ पूछती है, कैसी बात? हरिया धनिया की आंखों में देखते हुए उससे पूछता है, ये रतनपाली कहीं तुझे पसंद तो नहीं आने लग गया है ना, जो उसके साथ तू रातें बिताने के लिए इतनी बेताब हो रही है? धनिया चिढ़ते हुए कहती है, तू क्या पागल हो रहा है हरिया? तेरी जगह मुझे और कोई पसंद आ सकता है क्या? मैं तो कभी यहाँ पर आना ही नहीं चाहती थी। तू ही तो मुझे इस बुढ़े के पास लेकर आया था, ये कहकर कि बुढ़ा अकेला है और उसे पत्नी का सुख चाहिए। तूने ही तो मुझे उसके साथ सोने के लिए मजबूर किया था, वरना तेरे सिवा तो मैं किसी को देखती तक नहीं हूँ। सारी गलती मेरी है जो मैं तुझसे प्यार कर बैठी और तेरे प्यार के चक्कर में यहाँ पर आ गई। इतना कहकर धनिया रोने लग जाती है। हरिया धनिया को चुप कराते हुए कहता है, अरे धनिया रो मत, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। तेरे दिल में मेरी जगह और कोई नहीं ले सकता। सच कहूं तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता तू रात में उस बुढ़े के पास जाती है तो, पर क्या करूं, मजबूरी है मेरी भी। गरीबी इंसान से सब कुछ करवा लेती है। धनिया अपने दोनों हाथों से अपने आंसू पोंछ लेती है। हरिया धनिया को अपनी गोद में उठाने लग जाता है। धनिया उसे रोकते हुए कहती है, अरे ये क्या कर रहा है, नीचे उतार मुझे। हरिया धनिया को मना करते हुए कहता है, नहीं धनिया, आज तो मैं तुझे खुद ही रतनपाली के कमरे तक छोड़ कर आऊंगा। पगला गया है क्या रे हरिया? किसी ने देख लिया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। हमारी कहानी का किस्सा ना आज ही खत्म हो जाएगा, समझा? अरे कोई नहीं देखेगा धनिया, सब सो रहे होंगे। मैं अच्छे से जानता हूँ इस घर में रहने वालों को। सुधा भी सो रही होगी, आखिर उसे जगाने वाला भी तो हमेशा के लिए सो जो गया है। इतना कहकर हरिया धनिया को अपनी गोद में उठाकर किचन से बाहर निकलने लग जाता है। धनिया तो डरी जा रही थी, पर हरिया बेधड़क होकर अपने कदम रतनपाली के कमरे की ओर बढ़ा रहा था। रतनपाली की हवेली के अंदर भी अंधेरा पसरा हुआ था। लाइट बंद थी, बस 0 बल्ब जल रहे थे, जिससे आसपास की कुछ चीजें ही दिखाई दे रही थी।
हरिया धनिया को लेकर रतनपाली के कमरे तक पहुंचने वाला था कि तभी धनिया हरिया पर दबाव बनाते हुए कहती है, बस बस हरिया, अब मुझे यहीं पर उतार दे, यहाँ से मैं खुद ही चली जाऊंगी। तुझे नहीं पता वो बुढ़ा मेरा बेसब्री से दरवाजे पर ही इंतजार करता है। हाँ हाँ, उतार देता हूँ नीचे। इतना कहकर हरिया धनिया को नीचे उतार देता है। धनिया हरिया को एक बार कसकर आलिंगन लगाती है और उसके बाद रतनपाली के कमरे की ओर जाने लग जाती है। हरिया वहीं पर खड़े होकर धनिया को रतनपाली के कमरे की तरफ जाते हुए देखने लग जाता है। धनिया रतनपाली के कमरे के अंदर घुसती है और झट से बाहर आ जाती है। हरिया मन ही मन सोचने लग जाता है, ये धनिया इतनी जल्दी रतनपाली के कमरे से बाहर कैसे निकल गई? इस बुड्ढे का आज इतनी जल्दी हो गया क्या? हरिया इसके आगे कुछ सोच पाता उससे पहले धनिया अपने हाथ से इशारा करते हुए हरिया को अपने पास बुलाने लग जाती है। हरिया खुद से कहने लग जाता है, ये धनिया मुझे क्यों बुला रही है? कहीं रतनपाली ने हम दोनों को देख तो नहीं लिया? अगर ऐसा हुआ होगा तो आज तो हमारी खैर नहीं। घबराते हुए हरिया धनिया के पास पहुंच जाता है और डरते हुए पूछता है, क्या हुआ? तूने मुझे क्यों बुलाया? सब ठीक तो है? धनिया घबराते हुए कहती है, कुछ ठीक नहीं है हरिया, वो बुढ़ा कमरे के अंदर नहीं है। कमरे के अंदर नहीं है मतलब? तो फिर वो कहाँ पर है? उसे तेरे सिवा भी कोई औरत मिल गई है क्या? अरे नहीं, उस बुढ़े में इतनी हिम्मत नहीं कि धनिया का हाथ छोड़कर किसी और का दामन थाम ले। तो फिर कहाँ गया होगा वो इतनी रात में? तुझे तो पता ही है, जब से उसका बेटा मोहित मरा है उसने क्या हालत बना रखी है अपनी। दिन रात अपने बेटे के गम में पीता रहता है। आज रात भी नशे में वो वहीं पर रौंका मुचा घाट पर ही गया होगा उस यक्षिणी को गालियां देने के लिए। अरे हाँ, कल रात भी तो नींद में चलते हुए वो वहीं पर चले गया था। ये बुढ़ा भी ना सठिया गया है। चल जाने दे उसे, ये अच्छा मौका है। आज ना हम रात साथ बिताते हैं इस बुढ़े के कमरे के अंदर ही, उसके पलंग के ऊपर उसकी ही चादर ओढ़कर। धनिया मना करते हुए कहती है, तू पागल हो रहा है क्या हरिया? जरा कुछ सोच समझ कर तो बोला कर। ये वक्त रातें हसीन करने का नहीं बल्कि उस बुढ़े को ढूंढने का है। अगर उसे कुछ हो गया तो पैसे भी भूल जा तू। भूल मत, अभी तक उसने मुझे तिजोरी के बारे में कुछ नहीं बताया है जहां पर उसने अपना सारा पैसा छुपा कर रखा है। अगर नशे नशे में वो नदी के अंदर डूब गया तो हमारे इतने सालों की मेहनत और कुर्बानियां जो हमने दी है ना, सब डूब जाएगी। हाँ धनिया, तू ठीक कहती है। मैं अभी अपने 2-3 आदमियों को लेकर उस बुढ़े को ढूंढने के लिए निकलता हूँ। इतना कहकर हरिया वहां से चला जाता है। इस तरफ ग्रेवयार्ड कोठी में कायर अपने कदम टाइपराइटर की ओर बढ़ा रहा था जिसके बटन अपने आप दब रहे थे। कछुआ कायर को रोकने की बहुत कोशिश कर रहा था पर कायर नहीं रुक रहा था। डर तो कायर को भी बहुत लग रहा था पर टाइपराइटर के बटन कैसे अपने आप दब रहे हैं ये देखने की लालसा उसके अंदर बढ़ गई थी। कायर पूरी तरह पसीने से लथपथ हो गया था। कमरे की लाइट अभी भी अपने आप बंद चालू हो रही थी। जब कायर और कछुआ दोनों टाइपराइटर के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि टाइपराइटर के बटन अपने आप सच में दब रहे थे जिसे देखकर दोनों भौचक के रह गए थे। कायर टाइपराइटर को छूने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाने लग जाता है। कछुआ उसे रोकते हुए कहता है, रुक जा कायर, टाइपराइटर को हाथ मत लगा, रुक जा। पर कायर कछुए की बात नहीं मानता और टाइपराइटर को हाथ लगा देता है। जैसे ही वो टाइपराइटर को छूता है लाइट बंद चालू होना बंद हो जाती है और टाइपराइटर के बटन भी अपने आप रुक जाते हैं। कछुआ टाइपराइटर को देखते हुए कहता है, ये क्या बे, ये तो बंद हो गया तेरे हाथ लगाते से ही। जादू बे, तेरे हाथों में तो जादू है। कायर कछुए की बात का कुछ जवाब नहीं देता है। न जाने उसके मन में क्या आता है। वो टाइपराइटर को देखते हुए उसके पास रखी कुर्सी पर ही बैठ जाता है और टाइपराइटर पर टाइप करने लग जाता है। कछुआ मुंह बनाते हुए कहता है, अबे ये तू क्या कर रहा है? यहाँ पर क्यों बैठ गया और इस जादुई टाइपराइटर को क्यों छू रहा है? चल उठ यहाँ से। इतना कहकर कछुआ कायर को वहां से उठाने लग जाता है पर कायर नहीं उठता है और उसे मना करते हुए कहता है, अबे रुक तो 2 मिनट जरा। कछुआ कायर की बात सुनकर रुक जाता है। कछुआ कायर को देखते हुए हैरानी के साथ पूछता है, तू कर क्या रहा है? कायर झट से जवाब देता है, दिख नहीं रहा, टाइप कर रहा हूँ। टाइप कर रहा है, पर क्या और क्यों? कायर अपनी नजरें चुराते हुए कहता है, अब मुझे शायरी आती है तो शायरी टाइप करूंगा ना। बड़ी इच्छा थी मेरी टाइपराइटर में टाइप करने की, पर युग तो इसे हाथ लगाने नहीं दे रहा था। अब वो है नहीं तो सोचा यहाँ तक आई गए तो टाइप ही कर लेता हूँ। कायर, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? तूने अभी देखा था ना कैसे अपने आप इसके बटन दब रहे थे? तुझे पता है ना ये जादुई टाइपराइटर है, इस पर टाइप करना ठीक नहीं है। यार हो सकता है अंधेरे में देखने में गलती हो गई हो, टाइपराइटर के बटन दब ही नहीं रहे हो, बस वहम हो हमारा। और मेरा दिमाग तो ठीक है पर लगता है तेरा दिमाग ठीक नहीं। भला टाइपराइटर भी कोई जादुई होते हैं क्या? अब तू ना मुझे डिस्टर्ब मत कर, शायरी टाइप करने दे, समझा? बड़ी अच्छी शायरी बनाई थी मैंने अभी अभी, पर तूने भुला दी। इतना कहकर कायर टाइपराइटर पर शायरी टाइप करने लग जाता है। कछुआ वहीं पर खड़े होकर कायर को घूरने लग जाता है क्योंकि उसे पता था उसके हाथ में कुछ नहीं था। कायर अपनी जिद पूरी करके ही रहेगा। कायर टाइपराइटर पर शायरी टाइप करते हुए कहता है,
मेरा एक तरफा इश्क दिल में ही मर जाएगा। मेरा एक तरफा इश्क दिल में ही मर जाएगा। इश्क एक भूत है। इश्क एक भूत है जो चढ़कर उतर जाएगा। कछुआ कायर को घूरते हुए कहता है, अबे साले, कम से कम शायरी तो अच्छी बोल ले, इसमें भी तूने भूत घुसेड़ दिया। एक तो मेरी वैसे ही फटी हुई है, ऊपर से तू है कि ऐसी शायरी बोलकर और डरा रहा है। कायर अपनी नजरें चुराते हुए कहता है, अब क्या करूं यार, जैसा माहौल है वैसी ही तो शायरी निकलेगी ना। तू नहीं समझेगा, तू शायर नहीं है ना। क्या कहा तूने? मैं शायर नहीं हूं। तुझे नहीं पता, जिसे प्यार होता है ना उसे शायरी अपने आप आ जाती है। तो सुना तू भी कोई शायरी, बड़ा शायर बन रहा है तो। कछुआ कुछ सोचते हुए कहता है, हाँ तो सुन। अर्ज किया है, मेरी वर्चू ढूंढ रही हमारे खिलाफ सबूत है। मेरी वर्चू ढूंढ रही हमारे खिलाफ सबूत है। यार उसको कैसे बताएं, यक्षिणी एक भूत है। कायर दाद देते हुए कहता है, वाह 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 वाह, शायरी तो अच्छी है पर गलत है। कछुआ हैरानी के साथ कहता है, गलत है? क्या गलत है? यही कि यक्षिणी भूत है। यक्षिणी कोई भूत नहीं है, बल्कि वो दूसरे लोक से आई हुई स्त्री है जो अप्सरा से भी सुंदर है। यक्षिणी से याद आया। कायर एक गहरी सांस लेकर कहता है, काले काले उसके दो नयन हैं। काले काले उसके दो नयन हैं, करती वो मधुर मीठा गायन है। मेरे दोस्त वो कोई और नहीं, मेरे दोस्त वो कोई और नहीं, यक्षिणी एक डायन है। कायर ने इतना कहा ही था कि तभी किसी के दरवाजे पर दस्तक होती है। कोई जोर जोर से कोठी का दरवाजा खटखटाया जा रहा था। कछुआ डरते हुए कहता है, ले, तूने यक्षिणी का नाम लिया और वो आ गई। अब हमारी खैर नहीं। बोला था टाइपराइटर को मत छू, पर तूने मेरी बात नहीं मानी। अब आ गई ना वो। कायर भी डरते हुए कछुआ का चेहरा देखने लग जाता है। वो दोनों ही एक दूसरे का चेहरा एकटक नजर से देखे जा रहे थे। कोई अभी भी जोर जोर से ग्रेवयार्ड कोठी का दरवाजा खटखटाया जा रहा था। कायर और कछुए की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, कोठी का दरवाजा खोलने जाएं या नहीं। सदियों से है